सतगुरु की असीम कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धन्य निरंकार लिखना ना भूलें और विचारों को पूरा देखें। आज के विचार आनंद की प्राप्ति के ऊपर हैं। कहा जाता है कि मनुष्य की पूर्णता परम आनंद की प्राप्ति में है और यह प्राप्ति ईश्वर के शरणागत होने पर ही होती है। अर्थात परमात्मा जहाँ है वहीं आनंद है, क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर एवं आनंद एक ही है। ईश्वर कहाँ है, इसकी प्राप्ति कैसे होगी एवं जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक आनंद की अनुभूति कैसे होगी, इसका उत्तर बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। महात्मा कहते हैं कि ईश्वर की अनुभूति के बिना आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। आनंद कोई वस्तु नहीं है जिसे दौलत देकर खरीदा जा सके। आनंद मन की एक उच्च स्थिति है जहाँ मनुष्य सुख दुख हानि लाभ क्रोध मोह एवं अहंकार आदि से मुक्त होकर इस प्रभु को स्थापित हो जाता है। अर्थात अंदर बाहर एक हो जाना तथा मन का पूर्ण रूप से प्रभु में हो जाना ही परम आनंद की अनुभूति है। संत कबीर जी का कथन है कि सुख दुख से ऊपर परम सुख जामे रहियो समाए आनंद की अनुभूति को ही दर्शाता है। आनंद और खुशी यद्यपि कहने सुनने में एक से लगते हैं, परंतु दोनों मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। खुशी जहाँ मन की बाहरी अवस्था है जिसे हम संसार के पदार्थों में खोजते हैं, वहीं आनंद मन की आंतरिक अवस्था है जो परमात्मा के से मिलन के बाद उत्पन्न होता है। संसार से प्राप्त बाहरी खुशी जहाँ समय के साथ खत्म हो जाती है, वहीं आंतरिक आनंद प्रभु के साथ मिलकर अमिट हो जाता है, जिसका नाश कभी नहीं होता। यही मोक्षप्रद है। खुशी बंधन में है, आनंद बंधन रहित है। संसार से प्राप्त खुशी दुख का कारण बनती है, परंतु परमात्मा से प्राप्त आनंद मोक्ष का कारण बनता है। सत्संगत जी, लोग कभी कभी अज्ञान बस मन को बलपूर्वक संसार से अलग करने का प्रयास करते हैं, परंतु यह प्रयास बेकार साबित होता है। ऐसा इसलिए है कि जब भी मन पर इसका नियंत्रण ढीला पड़ता है, वह दोबारा संसार में लिप्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि ज्ञान से प्राप्त विवेक के द्वारा यह विश्वास किया जाए कि संसार क्षण क्षण बदलता रहता है, क्षणभंगुर है। अतः इससे प्राप्त खुशी भी क्षणभंगुर है। समय के साथ साथ यह खुशी भी खत्म हो जाएगी। इसका यह अर्थ कभी नहीं है कि संसार निरर्थक है। शरीर के लिए संसार की आवश्यकता है, क्योंकि बिना संसार के शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। हवा पानी भोजन ये सारी चीज़ें तो संसार से ही प्राप्त होती हैं। सत्संगत जी, महात्मा कहते हैं कि संसार को अपना ना समझो, यह परमात्मा की रचना है जिस पर समस्त जीवों का समान अधिकार है। परमात्मा के बिना संसार में भटकन ही भटकन है, आनंद नहीं है। सत्संगत जी, आनंद सिर्फ परमात्मा से जुड़कर संसार के प्रति अपने कर्तव्य पालन करने में है और उसे यह देखकर कि हम जो भी कह रहे हैं प्रभु आज्ञा में रहकर ही कह रहे हैं, ऐसी सोच इंसान को संसार की आसक्ति से अलग करती है। महात्मा कहते हैं कि अगर जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो मन को प्रभु के ज्ञान से संभाल लो। जिस प्रकार सड़क पर गड्ढा आने पर ड्राइवर गाड़ी को बाएं या दाएं मोड़ लेता है और इस प्रकार अपने स्थान से सुरक्षित पहुंच जाता है, उसी प्रकार मन को प्रभु नाम से संवार कर संसार रूपी गड्ढे को अनदेखा करते हुए जीवन की यात्रा को संपन्न करो, ताकि संसार के दुखों से बचा सको। जब मनुष्य मन प्रभु नाम से संवारेगा तब वह परमात्मा के रास्ते पर चलते हुए सेवा सुमरन सत्संग कर पाएंगे। इस प्रकार पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी और सारे संसार बंधन कटेंगे। यही तो मोक्ष है। शाश्वत आनंद की अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।